Good morning, everyone. How are you all? I hope you all are fine. Today we will start force and pressure chapter. Okay, now let's start the video. Force and pressure. Force क्या है? Force किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए हम उसको कुछ उस पर फोर्स लगाते हैं, उसको धक्का देते हैं या उसको खींचते हैं अपनी तरफ, है ना। अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो आप कैसे करेंगे? उस पर थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे। उसी फोर्स को जो खींचना या उसको हम पुश करते हैं उसका नाम है फोर्स। ओके, फोर्स लगाने से जो ऑब्जेक्ट है वो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाता है। ओके, यहाँ आप देख रहे हैं फिगर में, देखिए क्या हो रहा है। लाइक a ball keeper saving a goal, a hockey player flicking a ball and a fielder stopping a ball। सब लोग क्या कर रहे हैं? कोई जो मोशन है बॉल का उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो इसमें क्या है? फोर्स लग रही है। फोर्स लगाते हैं वो जो ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए। ओके, फोर्स इज अ पुश और अ पुल एक्शन लाइक पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, फ्लिकिंग, पुशिंग, पुलिंग ऑल आर ऑफन यूज टू डिस्क्राइब सर्टेन टास्क। कुछ भी हमें काम करना है उसके लिए हम उसको उठाना पड़ रहा है, हमें उसको कुछ शट कर रहे हैं, हम किक कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं, हम लिफ्ट कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो भी हैं, जितने भी एक्शंस करने चाहिए, उससे क्या होता है कि हमारी जो स्टेट ऑफ मोशन है ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक मोशन में जो चल रहा है ऑब्जेक्ट, उसको जो हम चेंज करने के लिए कर रहे हैं। जैसे एक बॉल आ रही है और हॉकी प्लेयर आप देख रहे हैं उसको इधर उधर मूव कर रहा है, तो उस करने के लिए वो जो फोर्स लगाता है, वो जो पुश या पुल लगाता है, वो फोर्स है। ओके, वो फोर्स कहलाता है। नेक्स्ट, फोर्स आर ड्यू टू एन इंट्रैक्शन। अब फोर्स जो है वो किस किस टाइप के इंट्रैक्शन से होती है? सपोज अ मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार। ठीक है, स्टेशनरी कार है मतलब इट इज़ नॉट मूविंग। एज यू कैन सी हियर, पहली पिक्चर में 11.2 ए में, विल द कार मूव ड्यू टू हिज प्रेजेंस। अब एक जो पीछे पर्सन खड़ा है उसके खड़े रहने से क्या वो कार मूव करेगी? नो। इज दैट व्हेन he applies a force on it, the car may begin to move in the direction, okay, of the applied force। पर अब नेक्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं कि उस पर्सन ने उस पर थोड़ा सा फोर्स लगा, उस पर धक्का लगा रहा है। वो फोर्स क्या करना चाह रहा है? उसको मूव करवाना चाह रहा है। तो उसको मूव कराने के लिए जो उसने फोर्स लगाई, अप्लाई की जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में वो चीज़ मूव कर जाएगी, वो कार उसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। तो फोर्स क्या है? इट इज़ ड्यू टू एन इंट्रैक्शन। जो वो पर्सन था और जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है हमारी कार, उसके बीच में जो इंट्रैक्शन हो रही है उसके कारण हमारी फोर्स जो है वो उस पर फोर्स लगा के वो उसको मूव कर रहा है। ओके, नोट दैट द मैन हैज़ टू पुश द कार टू मेक इट मूव। उसको मूव करवाने के लिए जो फोर्स लगा रहा है पर्सन, उससे ही कार का मोशन कार में हो रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट पिक्चर, हु इज़ पुशिंग होम। ये दो गर्ल्स आपको दिखाई दे रही हैं। अब पता चल रहा है आपको कौन किसको धक्का लगा रहा है, कौन किसको पुश कर रहा है। तो जो हमारे यहाँ पे फोर्स लग रही है, एक गर्ल दूसरी गर्ल पे फोर्स लगा रही है वो उसको मूव करने के लिए कि वो अपनी जगह से दूसरी जगह तक हिल जाए। ओके, नेक्स्ट फिगर भी है 11.3 बी, हु इज़ पुलिंग होम। अब कौन किसको खींच रहा है? पुश या पुल होता है तो फोर्स, उसको हम फोर्स कहते हैं। यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं तो उससे हमें फोर्स रिजल्ट मिलता है, उसका रिजल्ट फोर्स होता है। ओके, तो फोर्स अब आप यहाँ पे बता सकते हैं हु इज़ पुलिंग होम, कौन किसको खींच रहा है? बोथ द गर्ल्स अपीयर टू पुश इधर। ठीक है, मतलब एक दूसरे को, दोनों गर्ल्स जो हैं ऐसे लग रहा है कि हमें एक दूसरे को ही खींच रही हैं। वाइल द पेयर ऑफ गर्ल्स आर ट्राइंग टू पुल ईच अदर। ओके, सिमिलरली द काउ एंड द मैन। नेक्स्ट फिगर में आप देख रहे हैं हु इज़ पुलिंग होम। इधर से ये आदमी भी जोर लगा रहा है कि वो अपनी गाय को पुल कर सके और गाय भी जोर लगा रही है। तो दोनों में से कौन पुल कर रहा है? जो ज़्यादा फोर्स लगाएगा उसी की मूवमेंट होगी, है ना। जो अगर ज़्यादा जो आदमी है वो ज़्यादा फोर्स से खींचेगा तो डेफिनेटली जो हमारा ये काऊ है वो मूव करेगी।
बट अगर कम फोर्स होगी तो नहीं मूव होगी। ओके, फ्रॉम दिस एग्जाम्पल वी कैन इन्फेयर दैट एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट मस्ट इंटरैक्ट फॉर अ फोर्स टू कम इन टू प्ले। इससे हमें ये पता चलता है कि 2 ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ ना कुछ इंट्रैक्शन होनी बहुत ज़रूरी है, तभी जो फोर्स है वो काम में आती है। दस एन इंट्रैक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट इन अ फोर्स बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट। इससे हमें यह पता चलता है कि जब भी 2 ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ इंट्रैक्शन होती है तो उससे हमारी फोर्स उत्पन्न होती है। ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस सम एक्सप्लोरिंग फोर्स। लेट अस ट्राई टू लर्न अबाउट मोर फोर्सेस। ओके, फोर्स आप देख रहे हैं इस फिगर में 11.4 टू फ्रेंड्स पुशिंग अ हैवी लोड। अब एक बहुत हैवी लोड है, बहुत भारी सामान है, उसको पुश करने के लिए, उसको धक्का लगाने के लिए 2 फ्रेंड्स लगा रहे हैं। ओके, तो वो मूव कर रहे हैं, ठीक है, आपको दिख रहा होगा फिगर ए में। और बी में जो है इन द सेम, ए में वो क्या कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में लगा रहे हैं, और बी में क्या कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। एक बच्चा इधर से लगा रहा है फोर्स, एक दूसरे से, तो क्या वो मूव करेगा, नहीं करेगा। अगर दोनों एक डायरेक्शन में लगाएंगे तो यस, वो जो सामान है भारी वाला उसको मूव कर सकते हैं। ओके, तो व्हेन फोर्स इज अप्लाइड इन द सेम डायरेक्शन इट मूव्स द ऑब्जेक्ट, एंड व्हेन इट इज अप्लाइड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन देन द ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट फिगर है 11.5 द रोप में नॉट मूव इफ द 2 पुल टीम्स पुल एट विद द इक्वल फोर्स। अब दोनों ही, आपने ये खेला होगा गेम कभी, टग ऑफ वॉर, इसमें क्या कर रहे हैं, दोनों ही साइड पे 3 पर्सन है और उसको पुल कर रहे हैं, उसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या बता सकते हैं कहाँ पे मूवमेंट होगी, ये नहीं। इस सिचुएशन में हम ये नहीं बता सकते कि जो कहाँ पे मूव करेगा, क्योंकि जो ज़्यादा फोर्स लगाएगा उसकी तरफ मूवमेंट होगी और वो फाइनली गेम जीत जाएगा। ओके, force applied on an object in the same direction add to one another. Okay, if the two forces act in opposite direction on an object, the net force acting on it is the difference between the two forces. Okay, जो भी, अगर मैंने आपको अभी बताया था इस डायग्राम में कि अगर हम एक ही साइड में अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो वो मूव कर जाता है, उससे ऐड ही होता है, सेम डायरेक्शन में ऐड होता है। ओके, फोर्स। बट अगर हम डिफरेंट डायरेक्शन में फोर्स पे अगर हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट पे फोर्स, तो वो नेट फोर्स जो है उस पे क्या पता चलता है हमें, डिफरेंस बिटवीन द 2 फोर्सेस। ओके, then we will learn about a force could be larger or smaller than the other. Okay, and it could be equal. The strength of a force is expressed by its magnitude. कितनी ताकत से, कितनी हम फोर्स से लगा रहे हैं जो मूवमेंट कराने के लिए, वो या तो बड़ा है हो सकता है, या छोटा हो सकता है, या इक्वल भी हो सकता है। कितनी स्ट्रेंथ से हम एक फोर्स लगा रहे हैं उसको हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में। ओके, वी ऑल्सो हैव टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन विच अ फोर्स एक्ट। किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं हमें ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। अगर उसका मैग्नीट्यूड मतलब कितनी स्ट्रेंथ से, कितनी ताकत से हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ऑब्जेक्ट पे, तभी हमें ये देखना है कि उसमें फोर्स होगा या नहीं होगा। ओके, जो स्ट्रेंथ है फोर्स की उसको हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, मैग्नीट्यूड। ओके, so in this video we will learn till here, and in the next video we will start again. Okay, thank you all for watching.